क्या हुआ जब 3 साल बाद दोबारा जन्म लेकर पहुंचा अपने पहले गांव और दिलवाई अपने ही कातिलों को सजा। इस घटना का रहस्य जानकर आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। शुरुआत करने से पहले सभी लोग श्रद्धा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। यह घटना है पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ की, जहां पर पंजाबी आहूजा परिवार में एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम समर्थ रखा गया। समर्थ बचपन से ही बाकी बच्चों के समान बिल्कुल भी नहीं था। वो अपने माता पिता के बिना एक पल नहीं रह पाता था। जब वो 3 साल का हुआ तो सबके मन में यही प्रश्न था कि इसका स्कूल में एडमिशन कैसे कराया जाए, क्योंकि ये अपने माता पिता को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता था। साथ ही में पता नहीं क्यों पर उसे स्कूल कॉलेजेस से भी बड़ा डर लगता था। उसके माता पिता ने स्कूल के प्रिंसिपल से बातचीत करके खास निगरानी में समर्थ की पढ़ाई शुरू की। समर्थ अपने क्लासरूम में भी किसी से बात नहीं करता था। उसने कोई दोस्त नहीं बनाया था। वो चुपचाप अपनी बेंच पर बैठा रहता था और जैसे ही छुट्टी होती वो घर चला जाता। सब कुछ इसी तरह निरंतर चलता जा रहा था। जब समर्थ 8वीं कक्षा में पहुंचा था तब उसके साथियों ने यूं ही मजाक करने के इरादे से समर्थ को स्कूल के टॉयलेट में बंद कर दिया और वहां पर खुद को अकेला पाकर उसका दिमाग पूरी तरह से घूम गया। उसकी आंखों के सामने कुछ अजीब से दृश्य आ रहे थे जो मानो पिछले जन्म के हो, और उसी स्थान पर वो बेहोश हो गया। उसके बाद उसके माता पिता उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए, जहां पर उसे होश आया। परंतु उसने जो सबसे कहा उसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए, क्योंकि उसने अपने माता पिता के साथ सभी लोगों को पहचानने से इनकार कर दिया था। उसका कहना था, मैं समर्थ नहीं वैभव हूँ और मैं अमृतसर में रहता हूँ, परंतु अब मैं फिर आ गया हूँ और अपने कातिलों को सजा दिलवा कर रहूँगा। एक छोटे से बच्चे के मुख से ऐसी बातें सुनना सभी लोगों के लिए बड़ा आश्चर्य का विषय था। वहीं पर एक मनोचिकित्सक मौजूद थे। उन्होंने समर्थ से सब कुछ सच बताने को कहा। तब उसने सभी को बताया, मैं अमृतसर के खालसा कॉलेज से अपनी कॉमर्स की पढ़ाई कर रहा था। मैं बाकी बच्चों जैसा बिल्कुल भी नहीं था। मुझे बस केवल अपने पढ़ाई से मतलब था, परंतु वहाँ के सीनियर्स मेरी बहुत ज़्यादा रैगिंग किया करते थे। वो कभी मुझे मजबूरन लड़कियों के हॉस्टल जाने को कहते या कभी मुझे मुर्गा बना देते थे। मैं उनसे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था और हमेशा डरा डरा रहता था, और मेरे इस डर का फ़ायदा उठाकर वो हमेशा मेरी रैगिंग किया करते थे। एक समय की बात है जब हम सभी स्टूडेंट्स कॉलेज की ओर से मनाली ट्रिप पर गए हुए थे। रात्रि का समय था। टाइम पास करने के लिए मेरे सीनियर्स ने मेरे साथ रैगिंग करने की कोशिश करी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें अभी के अभी सामने उस नदी में नहाना है, और उस समय मनाली की ठंड बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। अगर मैं उस समय उस नदी में नहाता तो मेरी जान भी जा सकती थी। इसलिए मैंने उन सभी लोगों को मना कर दिया, और मेरी ना सुनकर उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वो मेरे साथ बहसबाजी करने लगे और हाथापाई पर उतर आए, और इसी झड़प में मेरा पैर फिसल गया और मैं ऊपर पुल से नीचे नदी में जा गिरा, और शायद इस घटना के बाद मेरी मृत्यु हो गई थी। परंतु अब समर्थ के रूप में मेरा पुनर्जन्म हो चुका है, और अब मैं मेरे कातिलों को सजा दिलवा कर रहूंगा। मनोचिकित्सक ने समर्थ के माता पिता को यह सलाह दी कि ये पूरी घटना काल्पनिक हो सकती है, परंतु समर्थ की संतुष्टि के लिए आपको एक बार अमृतसर के खालसा कॉलेज जरूर जाना चाहिए। और वे उसी समय खालसा कॉलेज के लिए रवाना हो गए, जहां जाकर उन्हें पता चला कि वाकई में यहाँ पर वैभव नाम का एक लड़का 3 साल पहले कॉमर्स की पढ़ाई कर रहा था, जिसकी नदी में डूब जाने की वजह से मृत्यु हो गई थी। और यह जानकारी समर्थ के रूप में वैभव के पुनर्जन्म की पुष्टि कर रही थी। उसके बाद वे समर्थ को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां समर्थ ने अपने पर बीती सब कुछ पुलिस वालों को बताई। परंतु पुलिस का कहना था, पुनर्जन्म की इस तरह की बातों पर कोर्ट यकीन नहीं करता, हमारे पास सबूत होना चाहिए। वे 4 जने जो वैभव की रैगिंग किया करते थे और जिन्होंने वैभव की हत्या की थी, उस समय एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे थे।
उन चारों के ही नाम समर्थ ने पुलिस को दे दिए थे, जिसके आधार पर उनसे पूछताछ शुरू की गई। और जब पुलिस ने अपने कुछ हथकंडे लगाए तब वे चारों पिघल गए और उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसके बाद वैभव की हत्या के आरोप में उन चारों को जेल हो गई और समर्थ के रूप में वैभव का उद्देश्य भी सफल हो गया। दोस्तों, इस घटना को लेकर आपके क्या विचार हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही पुनर्जन्म को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या पुनर्जन्म होता है या नहीं, ये भी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको ऐसी सत्य चमत्कारिक घटनाएं हमेशा देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।